हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भिन्न का भाग करना बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 7/8 में भाग करना है 14/3 से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहले भिन्न लिखी है उसको नीचे वैसे ही लिख लेना। तो पहले क्या लिखा है 7/8, तो इसको चलिए नीचे हम लिख लेते हैं 7 और बटे में लिखा है 8। अब यहाँ पर भाग का निशान लगा है, तो इस भाग वाले निशान को आपको बदल देना है गुणे के निशान में। तो इस भाग के निशान को हम बदल लेंगे गुणे के निशान में। जैसे ही भाग के निशान को हम बदलेंगे गुणे के निशान में, इसके बाद जो भिन्न लिखी है उसका आपको व्युत्क्रम नीचे लिख लेना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उसका उल्टा आपको नीचे लिख लेना है। तो 14/3 लिखा है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 14 नीचे हो जाएगा। तो इसका उल्टा यहाँ पर हम लिख लेंगे, 14/3 है तो 3 और बटे में आ जाएगा 14। जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। अब 7/8 का गुणा करना है हमें 3/14 से। तो गुणे में क्या होता है कि अगर ऊपर नीचे कोई मान कटता है तो हम उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ 7 और 14 ये दोनों 7 से कट हो जाएंगे। तो चलिए इनको कट कर लेते हैं। 7 एकम 7 और 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर होता है 14। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे कुछ नहीं कट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ 8 है और यहाँ 3 है, ठीक है, और यहाँ 2 है। तो ऊपर और नीचे कुछ नहीं कट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अंश का अंश से गुणा कर देंगे और हर का हर से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अंश है 1 और यहाँ पर अंश है 3। तो अंश का अंश से गुणा करेंगे और हर का हर से हम गुणा करते हैं। तो 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 एकम हो जाएगा 3, और 8 का 2 से गुणा होगा तो 8 दूना होता है 16। 3/16 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2/5 को भाग करना है 18 से। अब यहाँ पर तो बटे में लिखा है, यहाँ पर बटे में नहीं लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या लिखी हो उसके बटे में कुछ नहीं लिखा है तो हम उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 2 लिखा था तो हम 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर 3 लिखा है तो 3 के बटे में कुछ नहीं लिखा है तो 3 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर 18 है तो 18 के बटे में सबसे पहले हम 1 लिख देंगे। अब 2/5 है और इसको भाग करना है 18/1 से। तो पहले जो लिखा है उसको हम नीचे वैसे ही लिख लेंगे। 2/5 लिखा है तो 2/5 का हम 2/5 लिख देंगे। उसके बाद इस भाग के निशान को बदलेंगे गुणे के निशान में। भाग के निशान को बदलना होता है गुणे के निशान में, और उसके बाद जो लिखा होता है उसका व्युत्क्रम लिखना होता है, उसका उल्टा नीचे लिखना होता है। तो 18/1 है तो 1 ऊपर हो जाएगा और 18 नीचे हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और बटे में हो जाएगा 18। 2/5 का गुणा करना है 1/18 से, क्योंकि अब ये भाग वाला निशान बदल गया है गुणे में, तो अब हमें गुणा करना है। तो गुणे में ऊपर और नीचे जो कट होता है तो हम उसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 18 लिखा है, ये दोनों 2 से कट हो जाएंगे। तो चलिए इनको कट कर लेते हैं। 2 एकम 2 होता है और 2 नवा 18 होता है। अब जो बचा है हम उसका गुणा कर लेंगे, क्योंकि अब नहीं कट होगा। तो अंश का अंश से गुणा करते हैं और हर का हर से गुणा करते हैं। तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 का 9 से गुणा करेंगे तो 5 का 9 से गुणा करने पर आएगा 45। 1/45 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 2 सही 1/3 को भाग करना है 5/6 से। तो ये जो लिखा है ये एक मिश्र भिन्न है और ये भिन्न है। तो सबसे पहले हम मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलेंगे इसको हल करने के लिए। तो चलिए मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलते हैं। तो इसको बदलते कैसे हैं, जो हर वाला मान होता है उसका इस वाले मान से हम करते हैं गुणा, और गुणा करने पर जो आता है उसमें अंश वाला मान हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए हर का इस वाले मान से कर लेते हैं गुणा। तो यहाँ पर 3 लिखा है, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, और गुणा करने पर जो आएगा उसमें अंश जोड़ा जाएगा। तो गुणा करने पर 6 आया, और 6 में अंश यहाँ पर लिखा 1, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7। तो 7 आपको ऊपर लिख लेना है, और बटे में जो यहाँ पर लिखा होगा वही आपको लिखना है। तो यहाँ बटे में 3 लिखा है तो यहाँ पर हम 3 का 3 लिख देंगे। ठीक है। और इस भाग वाले निशान को हम बदल सकते हैं यहाँ पर गुणे के निशान में, क्योंकि ये जो लिखा है ये मिश्र भिन्न नहीं है। अगर यहाँ पर भी मिश्र भिन्न लिखी होती तो हम यहाँ भाग के निशान को भाग के निशान ही लगाते। अगर यहाँ पर मिश्र भिन्न होता तो भाग का निशान की जगह पर हम भाग का निशान ही लगाते, मगर यहाँ पर मिश्र भिन्न नहीं लिखा है,
5/6 लिखा है, तो हम इस भाग वाले निशान को बदल देंगे गुणे के निशान में। और भाग के निशान को जब गुणे के निशान में बदलते हैं तो उसके बाद जो लिखा होता है उसका व्युत्क्रम नीचे लिखा जाता है। तो 5/6 लिखा है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 6 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। तो 6 ऊपर हम लिख लेंगे और 5 को नीचे लिख लेंगे। 6/5 7/3 गुणे 6/5। अब यहाँ पर गुणा करना है, तो गुणे में अगर ऊपर और नीचे कुछ कट होता है तो हम उसको कट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ कट रहा है कि नहीं। यहाँ 7 है और बटे में 3 है, और यहाँ 6 है और बटे में 5 है। तो यहाँ 3 और 6 ये दोनों 3 से कट हो रहे हैं, तो चलिए इनको कट कर लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूना होता है 6। ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा तो हम अंश का अंश से गुणा करते हैं और हर का हर से गुणा करते हैं। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 7 का हम 2 से गुणा करेंगे, तो 7 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14, और 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम हो जाएगा 5। 14/5 इन दोनों को भाग करने पर आएगा 14/5। तो 14/5 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।